हुआ है मेरे बच्चे को? जिहान! क्या हुआ है जिहान इसे? मेरे भाई! जिहान! जिहान! जिहान मेरा बच्चा! जिहान! जिहान! जिहान, मेरे बच्चे क्या हो गया तुम्हें? जिहान! 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 करीबी पार्क करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ है तुम्हें? करीम ने हमारा रास्ता रोका और अपने आदमियों के साथ इस लड़के को बहुत मारा और मुझे भी मारा है। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, भाई उसने उसे जान से मार दिया शायद। खबरदार, हर किस्मत रोना तुम। जिहान को कुछ नहीं होगा, देख लेना तुम। कुछ नहीं होगा बेटे को मेरे। कुछ नहीं होगा ना? जानती हूँ मेरा भाई, वो
बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। जान, फोन भी नहीं किया उन लोगों ने। हाय, पता नहीं कैसा है जिहान। मेरी वजह से हुआ, न यहाँ थी न ये सब कुछ होता। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ दादी? जिहान ठीक हो जाएगा ना? किरण, तुम्हें शहनाज साहिबा बुला रही है। नो मॉम, आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट जो कुछ भी आज वहां पर हुआ है मेरे साथ। इस सब के बाद मैं तो आराम से सो तक नहीं पाऊंगी। इस तरह मेरी ब्यूटी स्लीप का क्या होगा? इंसोम्निया हो जाएगा मुझे तो। सब खत्म हो गया है मॉम। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। राइमा डार्लिंग, पैनिक ना हो प्लीज। जो हुआ भूल जाओ उसे। मैं नौरीन से कहती हूँ तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर आपको लाए। चाय की पड़ी है? मैं अभी अपने जख्मों को साफ कर आ रही हूँ, आप मुझे चाय पीने का कह रही हैं? अगर उसे कुछ हो गया तो? अगर वो मर गया? क्या पता अब तक वो मर भी गया हो। मोहम, अगर मेरी वजह से वो शख्स मर गया तो ये सब कुछ कैसे भुला सकती हूँ मैं? राइमा डार्लिंग, अगर वो मर गया होता तो एम्बुलेंस के डॉक्टर हमें बता चुके होते। बहुत बुरा होगा। वो मर गया तो बहुत बुरा होगा। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। मेरी वजह से उसके साथ ये हुआ है। बस बहुत हो गया राइमा, उसे कुछ नहीं होगा, देख लेना। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। आई होप वो ठीक होगा। बिल्कुल, यानी मुझे तो यही लगता है। उफ खुदाया, सारा खाना ठंडा हो गया। मेरी बातों का बुरा मत मानना। इस वाकये के बाद मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी दादी को भी मैं कैसे तसल्ली दूं? जाहिर है कि वो भी परेशान होंगी। गम तो जिंदगी का हिस्सा है। कोई खबर आई तुम्हारे भाई की? किरण, मेरी बात सुन रही हो तुम? ऊपर जाकर इंतजार करो मेरा। किस लिए मैडम? और अब तुम्हारा क्या करूं मैं? लगता है अपने शौहर से बात नहीं की आपने मैडम। और जाहिर सी बात है, आपकी बेटी की वजह से मेरे भाई की जो हालत हुई है उसके बाद मुनासिब नहीं समझा होगा आपने। आप इस बात को झुटला नहीं सकती कि मेरे भाई की जो हालत हुई है वो आपकी बेटी की वजह से हुई है। तो फिलहाल आप उसे बचाने की कोशिश करें, मेरे मामले को बाद में देखिएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे भाई को कुछ भी हुआ शहनाज मैडम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जान ले। ये जो आपके होंठों की मुस्कुराहट है ना, बहुत जल्द छिनने वाली है। मेरा भाई सब कुछ है हमारे लिए और उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जितना अक्लमंद खुद को समझ रही हो उतनी हो नहीं तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक नफ्सियाती मरीज हो। अच्छा तो बात सुनो मेरी, ड्रामा नहीं चल रहा कोई यहाँ, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए हकीकत को तस्लीम करो। बस बहुत हो गया मैडम, बहुत जल्द मेरी और जान की शादी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? ऐसा ख्याल भी कैसे आया कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और शादी करोगी उससे? खैर, ये तो सही है। और भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो बता दो मुझे। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मैं बहुत जल्द इस घर की बहू बनूंगी और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हंसी आ रही है मुझ पर मैडम। मुझे जान के लिए आपके शौहर ने पसंद किया है। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा तो मेरे शौहर ने तुम्हें पसंद किया है अपने बेटे के लिए। हाँ ठीक है, मगर तुम्हें किसके लिए पसंद किया है ये पता है? नहीं ना? आओ दूल्हा दिखाऊं तुम्हें।
देख लिया ना तुमने, कैसी आदत है उनकी। मुझ पर हुक्म चला रही है, मुझसे इंतजार करने का कह रही है। कह रही है ऊपर जाकर इंतजार करो। यानी मैं किस चीज का इंतजार करूं, मुझे क्या मालूम। मुझे आप क्यों लेकर आई हैं यहाँ? ये कमरा तो उस बेचारे का है ना? उसे बेचारा तो मत कहो लड़की, पहले जाकर देख तो लो एक दफा उसे। मैं क्यों जाकर देखूंगी उसे? मैं कोई नर्स नहीं, उसे देखने का मुझे कोई शौक नहीं। बहुत बुरी बात, इस तरह से नहीं बोलते हैं अपने होने वाले शौहर के लिए। आओ ना, देखो इसके लिए पसंद किया है मेरे शौहर ने तुम्हें। जाओ, असल औकात तुम्हारी यहाँ है। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? नौरीन, आप इन्हें साफ साफ बताती क्यों नहीं है कि सच क्या है? मुझे आगा साहब ने पसंद किया था, वो भी अपने बेटे के लिए। इन्हें बताए ना कि मुझे यहाँ जान के लिए लाया गया है। खामोश क्यों खड़ी है? बताए ना इन्हें। झूठ मैंने नहीं, तुम्हारी दादी ने बोला है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ। ये है तुम्हारी औकात। खुद को बहुत समझदार समझ रही थी ना तुम। अरे अरे, तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ तुम्हें मेरे बेटे जान का चाय के लिए बुलाया गया है? चेहरा क्यों सुर्ख पड़ गया तुम्हारा? हाँ, समझ गई। होने वाले शौहर को देख के शर्म आ गई है शायद। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, खबरदार तुमने हाथ लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे। ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो मसाइल में घिरी हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। सुन लिया आपने? जान के लिए तो तुम सिर्फ एक गुड़िया हो और कुछ नहीं, समझी? लेकिन तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। अब देख रही हो ना इसका अंजाम। जो कुछ भी किया है मैंने, उसमें सिर्फ मेरी ही नहीं जान की भी मर्जी थी। और ये सब मैं आगा साहब को बताऊंगी। जरा सोचें, ये सुनने के बाद आगा साहब क्या करेंगे? नहीं मालूम, बताने का शौक है तो बता दो उन्हें। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानकर अपने बेटे की शादी करवा देंगे तुमसे? एक ऐसी लड़की से जो थोड़े से पैसों की खातिर यहां तक आ गई। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें यह बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद जान वापस अमेरिका चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? फिर बिक जाओगी क्या? आगा के पास जाने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर क्या करोगी तुम? हाँ, अम्मी, अपनी अम्मी के पास चली जाओगी ना? तुम्हारी इस हरकत का सुन के पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? गांव ले जाएंगी वो तुम्हें वापस। हाँ, दिखने में तो ठीक ठाक ही लगती हो, इसलिए तुम्हारी औकात के मुताबिक वहां तुम्हें कोई ना कोई शख्स मिल ही जाएगा जो तुमसे शादी कर ले। काफी भयानक रात थी, लेकिन क्या करूं, बड़ा भाई होने के नाते करना पड़ता है। देखो वो आ गया। खैर चलो, आज रात के लिए माजरत, कल फिर सही। हाँ, जान वापस आ गया है। जाओ उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ। एक ट्राई तो करके देखो ना। जल्दी जाओ, शायद उससे तुम पर तरस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूं। वो तुम्हारी बातें सुनकर सिर्फ हंसेगा और कुछ नहीं। मॉम की बातों को बुरा मत मानना। जो कहती है अच्छे के लिए कहती है।
कर दिया आपका काम, देखा? आप जिससे शादी करवाना चाहती हैं मेरी, देखें वो अमेरिका में मॉडल्स के साथ घूमता है। क्या आपको यकीन है उस पर? उसने देखा भी है मुझे। ज्यादा परेशान ना हो, कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद तो कैंडल लाइट डिनर्स होंगे। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये। क्या मतलब है कि सर्जरी हो रही है? बताओ ना मुझे, किस चीज की सर्जरी हो रही है? क्या? इंटरनल ब्लीडिंग? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मेरे जियान को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ। क्या हुआ किरण? ठीक तो हो ना तुम? तुम्हारी अम्मी से बात हुई? जिहान की सर्जरी हो रही है, वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। शहनाज मैडम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसी ने तुमसे कुछ कहा है ना? बताओ, क्या गलती हो गई तुमसे? खामोश क्यों? कुछ तो कहो। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। नरीमान, गलत किया उस बच्चे के साथ तुमने। अब तुम पूरी तरह फंस गई हो। क्या होगा अब तुम्हारा? तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और शादी करोगी उससे। खैर, ये तो सही है। और भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो बता दो मुझे। देखो, इसके लिए पसंद किया है मेरे शौहर ने तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानकर अपने बेटे की शादी करवा देंगे तुमसे? एक ऐसी लड़की से जो थोड़े से पैसों की खातिर यहां तक आ गई। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं तुम्हें यह बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद जॉन वापस अमेरिका चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? देख लेना, कसम खाती हूं मैं जरूर बदला लूंगी। मेरी बच्ची, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हाल तो देखो जरा अपना। हाँ, क्या? मुझे पता है हम यहाँ क्यों आए थे दादी माँ। हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने कहा हम यहाँ क्यों आए थे।
वहां से इस्तांबुल हम क्यों आए थे दादी माँ? किरण, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। जिहान अस्पताल में है और तुम हो इन बातों को लेकर बैठ गई हो। शायद याद नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों मेरी मंगनी तुड़वाई, क्यों मेरे मंगेतर को मुझसे पिटवाया? ये सब किसके कहने पर किया था मैंने, बताएं। मैं अपने ही गांव में सब लोगों के सामने बदनाम हो गई सिर्फ आपकी वजह से। मैंने अपनी बहन को भी दुश्मन समझ लिया आपकी वजह से। आपने आखिर इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? और यहाँ आकर क्या हासिल कर लिया मैंने? बहू बनने के बजाय नौकरानी बन गई। जिस आलीशान घर के ख्वाब दिखाए थे उसी की सफाई करनी पड़ रही है मुझे। देखे दादी माँ, मेरी तरफ देखी ना। क्या ये सब करने आई थी मैं? और ये देखे जरा, मेरे पास सिर्फ वही सामान बचा जो गांव से लाई थी मैं। यहां आकर कुछ हासिल नहीं किया। जो कुछ था वो भी खो दिया मैंने सब। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। एक बात सच सच बताएं मुझे यहां एक अमीर आदमी के घर की बहू बनाने के लिए लाई थी ना आप यहां? वो यानी? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। तुम्हें याद नहीं इसके बाप ने क्या कहा था? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। शुक्र अदा करो कि हम इस घर में। देखो, जो कुछ हुआ बेटा उसे भूल जाओ। माना मेरी गलती थी वो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं हो सकता। वाकई में आप ये कहना चाह रही हैं कि अब ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं रहा? लेकिन बहुत देर कर दी। ये सब कहने में बहुत देर कर दी दादी माँ आपने। जानती है अब आगे क्या होने वाला है? जब कश्तियां जला के समंदर में कूदी हूं तो अब तैरना भी सीखूंगी। या तो जीत होगी मेरी, वरना डूबना तो है ही मुझे। नरीमान, ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है।
आराम से भाई, यहाँ आओ बैठो। बैठो यहाँ मेरे पास, मेरे बच्चे। Very देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं अपने हाथों से। ये लो, ये खाओगे तो जल्दी सेहतमंद हो थोड़ा जाओगे। आगे हो ना भाई, ये रख देती हूँ तुम्हारे पीछे। शुक्रिया दादी, ये बहुत अच्छा है। तो और खाओ ना। अम्मी, आप वैसे ही बहुत थकी हुई हैं, बैठ जाए, मैं कर लूंगी सब। मुझे थकन की कोई परवाह नहीं, बस मेरा बच्चा सही सलामत हॉस्पिटल से घर आ गया। अब बस भी कर दे अम्मी, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। बच्चे ही हो हमारे लिए। देखो जरा इसे, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। चलो अब जल्दी से खाओ, बातें नहीं बनाओ। ये लो, ये भी खाओ। किरण, तुम भी आ जाओ हमारे साथ, खाना खा लो। जिहान कैसे हो? ठीक हो ना भाई? यानी हम बहुत डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हें, ये सोचकर। लेकिन शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। शुक्रिया, अब ठीक हूं मैं। रुको, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ, कुछ खा लो तुम। भूख नहीं मुझे। क्या हो गया ऐसे? जैमरे, क्या तुम यहाँ दिल जीतने में लगी हुई हो? कब तक ऐसा बर्ताव रहेगा तुम्हारा? समझ गई मैं, समझ गई। अम्मी एक हफ्ता हॉस्पिटल क्या चलेगी, तुमने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी। हाँ, खुद को बड़ी चालाक समझती हो, लेकिन अच्छी तरह तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूं मैं जैमरे। यही दिखाना चाहती हो ना अम्मी को कि हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं है, ताकि वो मुझ पर गुस्सा करे। अम्मी के दिल में नफरत पैदा करना चाहती हो ना मेरे लिए। तुम मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जैमरे, ये भी ना। बेवकूफ कहीं की। मैं तो उस पागल से बचाना चाहती हूँ तुम्हें। मैं ही बचाऊंगी तुम्हें। मैं उस वक्त पछताओगी तुम। उफ यार। मैं उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हें कोई और काम दे दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें आगे जाके कोई और नुकसान पहुंचे। अम्मी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होता। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के की गाड़ी मजीद चलाओ, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के कभी करीब भी जाओ। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ, उस लड़की की वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? तुमने पुलिस से भी झूठ बोला और उसके लिए अब अपनी माँ से भी झूठ बोल रहे हो। बात सुनो मेरी, देखो प्लीज, कम से कम हमसे तो ना झूठ बोलो। क्यों डर रहे हो उनसे? उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या कोई धमकी दी है उन्होंने जिसकी वजह से डर लग रहा है तुम्हें? क्या हो गया है आप लोगों को? ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे भला कौन डराएगा? इधर आओ, आओ, चलो। अम्मी इधर एक आइए। मिनट, मेरी बात सुनो। मैं कब से तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। बेटा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी एफआईआर कैसे कटवाऊंगी? मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज ने तुम्हारी जुबान बंद कर दी है। माशाल्लाह जिहान, तुमने तो अपना यूनिफॉर्म तक पहन लिया है, मगर काम पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अम्मी आवाज़। बस ठीक है, रहने दें। नौरीन को ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा सहर साहबा। किस कदर ठीक है, सुनता ही नहीं। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया था, मैंने उन्हें अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। मुझे उन गुंडों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे कुछ बात करनी है आपसे।
मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम नहीं आया इसमें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, पर मुझे कुछ और बात करनी है। हॉस्पिटल में जब पुलिस वाले मेरा बयान लेने के लिए आए थे तो मैं खामोश रहा, कुछ नहीं बताया। ये मत समझिएगा आपकी वजह से, और ना ही आपकी उस बेटी की वजह से। अपना कर्ज जो उतारना था। मैं आगा कराचाई एक दफा जो बात कह देता हूं उसे मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हारा आधा कर्ज माफ कर दिया मैंने, तो इस फिक्र से आजाद हो जाओ और इसी तरह से काम करते रहो। चलो, I'll talk to you later. हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा ड्राइवर भी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मामला भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। You know me, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। ओके डियर, बाय। तुम चाहो तो कुछ दिन रेस्ट कर सकते हो, मैं किसी और ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आगा साहब, जिहान अब ये काम नहीं करेगा। वापस बुलाएं उसे यहाँ। आपकी बेटी खतरनाक है और झूठी भी। आप जानते हैं, आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा दूसरी बार मुसीबत में फंसा है। अपनी बेटी के लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लें। मेरा बेटा अब मजीद ये काम नहीं करेगा। उससे तो कोई मसला नहीं। मैं उसकी माँ हूं और ये फैसला मेरा है। मैं उसका बॉस हूं और मैं चाहता हूं कि वो काम करे। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदेह कौन होगा? मेरी बेटी को छोड़ने सहर साहब, अपनी की फिक्र करें। वो मेरी तरफ देख के क्या बात कर रहे थे? छोड़ो उसे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जब से वो वीडियो लीक हुई है, इनके देखने का, बात करने का अंदाज ही बदल गया। हमें इग्नोर करें। एक हफ्ते से इंतजार कर रही हूँ कि इस वीडियो के बारे में वो मुझसे कुछ पूछें तो मैं उन्हें ये जवाब दे सकूं कि जो कुछ किया उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं मैं। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अगर देना पड़ा तो मैं दे दूंगी। इस बारे में मत सोचो और अपनी बहन से सुलह कर लो। अम्मी देखें, ये हम दोनों बहनों का मसला है, आप टेंशन ना लें। वो मुझे ऊपर जाना है नदीम के कमरे में।